आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। इंग्लिश ग्रामर में जो नाउन है ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है, फंडामेंटल टॉपिक है। इसके नॉलेज के बाद ही हम सही से जान पाएंगे कि ग्रामर में जो वर्ब है, नाउन के साथ वर्ब का इस्तेमाल सही से करना जान पाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल नंबर का सही से इस्तेमाल करना जान पाएंगे। तो लेट्स बिगिन। इससे पहले का जो लेक्चर था, तो इस लेक्चर को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, साथ ही अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें सो दैट उनको भी हेल्प हो सके। तो जो पहला लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस किया था कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो हैं नाउन यानी कि संज्ञा, एडजेक्टिव विशेषण, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रिपोजिशन संबंधवाचक, कंजंक्शन योग संबंधी संयोजक या समुच्चय बोधक यानी कि जो दो शब्दों को जोड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दैट इज नाउन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन एंड नाउन की डेफिनेशन के बारे में। नाउन की डेफिनेशन के बारे में। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो जो नाउन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी कि संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लाइक अगर हम बात करें, सीता इज़ अ गर्ल, तो सीता क्या है यहाँ पे? नाउन है, राइट। पीपल आर गोइंग, कौन जा रहे हैं? लोग जा रहे हैं। तो ये क्या है? नाउन, राइट। आर्मी, ये क्या है? नाउन। यानी कि किसी भी व्यक्ति के नाम को या ग्रुप के नाम को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे नाउन कहेंगे। अब ऐसे ही देखते हैं, इन द सेम वे अगर हम बात करें, आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो आगरा क्या है? ब्यूटीफुल प्लेस है। सो दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस, तो दिस इज ऑल्सो अ नाउन। नाउ मिल्क इज white in color. So milk is what? Noun. So व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, राइट। सो अगर हम बात करें, सीता, राम, आगरा, दिल्ली, मिल्क, so all these are what? All these are the name of a person, place and thing is called noun, right? Next comes, ठीक है, ये तो नाउन की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन। बेसिकली नाउन्स आर ऑफ 4 टाइप्स। वो कौन कौन से हैं? जो काइंड्स ऑफ नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा भी 2 नाउन हैं, वो है क्या? काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि इसमें जो हमने बात करी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक एक करके सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। सबसे पहले, प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ
some particular person, particular place, or a particular thing. That means proper means someone's on it. Someone, like if someone's own name, right? So the name of any person is the proper noun. Rama, this is also noun, you know it is a noun. Ram is noun, Sita is noun. But these are which kind of noun they are? These are proper noun because Sita owns this name, Sita. Ram owns this name, Rama. So proper noun is the name of a particular person, particular place, particular thing. So the जो proper noun is the name of a person's own name is the proper noun. It is the proper noun is always written at capital letter. It you have to remember this. Like we write the Sita, Ram, Akshay, Shivangi. Whenever we write the name with the capital number. First letter is capital. Right? So here the Rama, Mr. Mehra, these are what? These are proper noun. Let's say Sita is a good girl. So Sita is what? Sita is what? Sita is a proper noun. Because Sita owns this name, right? Shivangi is brave girl. So these are what? These are proper nouns. And another thing is like we will say Taj Mahal, Delhi. These are what? These are name of place. So these are proper nouns, right? Next we talk about, अगर हम बात करें किसकी, अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की. कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और अ थिंग. Next is common noun. What is common noun? Common noun is a name given in common to every person, place or a thing. Like Ashoka was a great king. So here the word king is what? This is common noun. This is the word which is used commonly with everyone. Like Ashoka is a great singer. So singer can be anyone other, can be also a singer. So Asha is a great singer. Okay, fine. But Sita is also a great singer. So singer is what? Singer is common to, like we take the example. Like we take the example of like Sita is a singer. Raman is a singer. So these are these two things which we are talking about, singer. Okay, so these are what? These are common word which is used. Raman is also a singer. Raman is also a singer. Sita is also a singer. So these are what? These are the common words used for both Raman and Sita. So like girl is a very common noun. Girl is a common noun because it is a name common to all girls. As we
says Shivangi. Shivangi is a proper noun because it is the name of a particular girl. But girl is a common noun. It can be, it is a name common to all girls. Boy, it is a name common to all boys. Singer, a it is a common profession, name of a common profession, right? So these are the common nouns. Now we talk about abstract noun. What are abstract noun? Abstract noun is usually a name of a quality, state, or action. Name of the arts, science are also abstract noun. We also, for example, we take the example, we all love the truth and honesty. Always speak the truth. So, what are these? Honesty, truth are what? These are the abstract noun. These are what? These are the abstract noun. Like when we form the abstract noun, then what are the when we form the abstract noun, they are formed from adjectives, they are formed from verb, they are formed from nouns. Like noun से कैसे? Like we would say slave. Slave से, slave is what? Slave is a noun. So slavery. है ना? कॉमन नाउन क्या है? स्लेव. तो स्लेवरी. So this is what? This is the abstract noun. Verb. Verb से कैसे बनाएंगे? Verb जैसे कि grow है. ग्रो है तो क्या करेंगे? ग्रो है तो ग्रोथ से क्या हो जाएगा? ग्रोथ. ठीक है. अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डिस्कस करा था क्या? वर्ब से हम इसे बना सकते हैं. तो क्या है? ग्रो क्या है? वर्ब है. ग्रो क्या है? वर्ब है. तो इससे क्या हो गया? ग्रोथ होगी. तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्या है? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? एडजेक्टिव से, तो ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है. ऑनेस्ट मैन एडजेक्टिव है ना? तो ऑनेस्टी किससे हो जाएगा? ऑनेस्टी किससे बना? ऑनेस्टी. ठीक है. ये क्या है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव से हमने ऑनेस्टी बनाया. तो क्या है ये? ऑनेस्टी क्या है? दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. ठीक है. क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. सो दिस इज व्हाट? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अगर हम आप बात करें कि जो इसकी दैट मीन्स व्हाट, हमने क्या बोला कि क्या बताता है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, लाइक कि गुडनेस, बैडनेस, हार्डनेस, brightness, honesty, whiteness, wisdom, bravery. These are what? These are the qualities. Action जैसे movement, judgment, hatred. These are the actions. And state like youth, slavery, sleep, sickness, death. These are what? These are the states. So these are what? These are abstract noun. Next comes the collective noun. Collective noun is a name of collective persons, place or things. Like here we take the example of crowd. Crowd was very big. The crowd was very big. A fleet of sheep was passing by that place. So fleet of sheep. Fleet is what? Fleet is the collective noun. Crowd, group of people.
This is collective noun. Indian army. Army is what? Group of soldiers. Group of soldiers. So this is what? This is collective noun. So collective noun is the name of collective persons, collective things, collective place. So these are called what? Collective noun. So another classification of noun is done on the basis of the noun is countable or non-countable. All the nouns are classified on the basis of their countability and non-countability. On the basis of countability, there are two types. How many types are there? There are two types on the basis of the countability. One is countable noun. One is what? One is One is countable noun, another is uncountable noun. Countable noun, name of people or things which we can count is called countable noun. Examples guess कीजिए क्या हो सकते हैं? Like book, pen, apple, boy, anything which can be counted are called countable noun. Uncountable noun, uncountable nouns are those nouns which cannot be counted. Second thing is uncountable noun do not have second form. Like we say apples, books, pens, but we never say milks, sugars, oils. No. So these are uncountable nouns. What are the uncountable nouns? The nouns which cannot be counted, but yes, they can be measured. Like we can say 1 liter of milk, 2 liter milk, 3 liter milk, 1 liter oil, 2 liter oil, 1 kg sugar. So these are what? These are uncountable. These cannot be counted. So that's why these are called uncountable noun. On the other hand, the countable nouns are those nouns which can be counted. Like for example, pen, book, apple, okay, boy, sister, okay, orange. So these are 1 pen, 2 book, 3 apples, 4 boys, 5 sisters, okay, 7 orange. So these all are what? These are countable. You can count them easily. But uncountable nouns are what? The nouns which cannot be counted are called uncountable nouns. So examples like I have said milk. मिल्क्स यू नेवर से कि आप कभी नहीं कहते हैं कि मिल्क्स लेके आए या शुगर्स लेके आए, ऑयल्स लेके आए. क्या कहते हैं आप? 1 लीटर, 2 लीटर. सो दिस वॉज द वीडियो. सो आप इन सबको ऐसे बोलते हैं. सो दिस इज़ द वीडियो अबाउट द नाउन एंड द काइंड्स ऑफ नाउन. आई होप आपको ये समझ आया होगा और पसंद आई होगी वीडियो. आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको टॉपिक समझ आया होगा. हमारे हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि जब भी कोई मैं नया लेक्चर का नया टॉपिक लेके आऊँ तो उसको अच्छे से आपको समझा पाऊँ. इफ़ आई कुड दैट. सो आपको अच्छे से समझ आया होगा. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to share this video with your friends so that they can also take the benefit. Thanks for watching. Bye bye. Don't forget to subscribe our channel for more videos like this. Thanks for watching. Bye bye. Stay home, stay safe.